नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी को ज्ञानी की राम राम। दोस्तों, ट्रेनिंग निदेशालय की जो मीटिंग बुलाई गई थी, ट्रेनिंग हेड की सभी ट्रेनिंग सेंटर्स के हेड्स के साथ एक मीटिंग थी, और जो कि 9 तारीख को बुलाई गई थी, जिसकी नोटिस हमने 8 तारीख को देखा था। वो मीटिंग पूरी हो गई है। तो उस मीटिंग से अपने मतलब का क्या निकल के आया, हम इस बारे में बात करेंगे। और मैंने ये भी लिखा है कि ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू। तो ये देख के आप नाराज़ मत हो जाइएगा कि भैया हम तो घर बैठे हैं, तो ट्रेनिंग प्रक्रिया कैसे शुरू हो सकती है। यहाँ हम बैठे हैं तो प्रक्रिया शुरू कैसे हो गई, मैं बताऊँगा। इस बारे में भी हम बात करेंगे, नाराज़ न हो जाना। चलिए, सबसे पहले ये नोटिस है आपकी, जो 8 तारीख को 8 दिसंबर को नोटिस आई थी कि सभी संस्था प्रमुख, जो कि पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के जो प्रमुख थे, उनके साथ ट्रेनिंग हेड की एक मीटिंग बुलाई गई थी 9 तारीख को। मीटिंग पूरी हो गई। मीटिंग में जो मीटिंग बुलाने का जो उद्देश्य था वह यह था कि लगभग इनका मेडिकल ख़त्म हो गया है। मेडिकल में समथिंग 275 के आसपास बच्चे फाइनली अनफिट पाए गए हैं। इनका चरित्र सत्यापन लगभग पूरा होने वाला है। 200-250 बच्चों का और चरित्र सत्यापन बचा हुआ है। जो भी है फिगर, वो अभी जल्द से जल्द पूरा करने के लिए पुलिस विभाग लगा हुआ है। तो अब इन्हें एक आइडिया मिल चुका है कि लगभग 9000 सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की हमें ट्रेनिंग करवानी है। तो जब एक फिगर इनके दिमाग में आ गया कि हाँ भाई, हमें लगभग 9000 की करवानी है, तो अब उसको लेकर एक मीटिंग हुई है। मीटिंग जो थी उसमें यह जानना था कि ट्रेनिंग सेंटर्स पर इतने सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं। तो मीटिंग उसी चीज़ पे हुई। समस्त जो वहाँ पे गए हुए थे, जो भी अधिकारी गए हुए थे ट्रेनिंग सेंटर्स की तरफ से, पीएससी बटालियंस की तरफ से, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ गए हुए थे। एक प्रॉपर फाइल लेके गए हुए थे। क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या कमियां हैं, सबका लिखित प्रारूप वहाँ पे मांगा गया था। लिखित रूप में ब्यौरा दिया गया। जहाँ पे ट्रेनिंग की कुछ कमियां थी, उन कमियों को सुधारने के लिए ट्रेनिंग हेड द्वारा इन्हें निर्देश दिया गया, और जल्द से जल्द सुधारने के लिए निर्देश दिया गया। ये नहीं कि आप आराम से भरिए भाई। देखो, कोई डेट तो नहीं दिया गया, लेकिन जिस हिसाब से वो जल्दबाजी दिखा रहे हैं, पूरी संभावना है कि इसी महीने में ट्रेनिंग सेंटर्स पर कदम रख लिया जाएगा। फिलहाल तो ट्रेनिंग सेंटर पर जो कमियां थी और उसको जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश उनको दे दिए गए हैं। मूल रूप से इस बात पर भी वहाँ चर्चा हो रही है कि लड़कियों की ट्रेनिंग कहाँ कहाँ और कराई जा सकती है। तो मेरठ में है, मुरादाबाद में 700-800 के समथिंग, मेरठ में 600-700 के समथिंग लड़कियां ट्रेनिंग करेंगी। फिर भी 600-700 लड़कियां बच रही हैं, क्योंकि इस बार टोटल 1800 लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं। तो उनकी कहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाए, इस बारे में बात हो रही थी। और जहाँ पे लड़कियों की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे कुछ एडिशनल व्यवस्था भी कराए जाने होते हैं। इस चीज़ को लेकर भी वहाँ पर डिस्कशन हुआ था। कुल मिला जुला के ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू होने का मतलब ये है कि आपकी ट्रेनिंग करवाने के लिए, यानी 9000 उप निरीक्षक की ट्रेनिंग करवाने के लिए ट्रेनिंग हेड ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग संपन्न हुई। अब जो भी मीटिंग के बाद जो भी कमियां हैं, वो जल्द से जल्द दुरुस्त करा दी जाएगी। हालांकि पीटीसी और पीटीएस में तो कोई कमियां होती नहीं, वहाँ पे लगभग सारी सुविधाएं होती ही हैं, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग चलती रहती है। लेकिन पीएससी बटालियन में रेगुलर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर की नहीं होती है। वहाँ पे सिर्फ कांस्टेबल ट्रेनिंग करते हैं। फायरमैन वाले भी कुछ ट्रेनिंग कर भी रहे हैं। तो वहाँ पे सुविधाओं को पूरा करने के लिए मूल रूप से ध्यान दिया जा रहा है कि जो पीएससी बटालियंस में बच्चे भेजे जाएंगे, उनके लिए सुविधाओं में कमी न हो, इस बारे में भी उन्हें निर्देश दिया गया। और सारी सुविधाएं जो भी क्योंकि वहाँ पे ये बोला गया ना कि हम लोग अभी तक, बटालियन वाले बोले कि हम लोग अभी तक कांस्टेबल की ट्रेनिंग करवाते हैं, इस बार हमें अधिकारियों की ट्रेनिंग करानी है। भाई, सब इंस्पेक्टर एक अधिकारी होता है, तो अधिकारी की ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर जो सुविधाएँ होती हैं वो वहाँ पर नहीं हैं। तो उन्हीं सुविधाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है। और जैसे ही ये सुविधाएँ पूरी हो जाती हैं, दूसरी तरफ इस मीटिंग का जो भी रिजल्ट निकल के आया, वो यही निकल के आया कि भाई जल्द से जल्द आपकी ट्रेनिंग की तैयारी, जो जिन सेंटर्स पे सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग की सुविधाओं को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। पूरा कराने के बाद ITI PTI की ड्यूटी लगाई जाए। ये 2 काम इस मीटिंग के बाद डिसीजन लिए गए हैं। तो जैसे ही होगा भाई, ITI PTI की ड्यूटी लग जाएगी, और साथ ही साथ उसके पहले आपकी सुविधाएँ पूर्ण करा दी जाएंगी। ये एक तरफ ट्रेनिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी। अब हम दूसरी तरफ बात करें, जो वेरिफिकेशन बचा हुआ है, वो भी 200-250 के आसपास है। वो भी बहुत जल्द जो है पूरा हो जाने के चांसेस हैं। ये दोनों काम पूरा होते ही आप देखेंगे कि आपको ट्रेनिंग सेंटर्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द आपको जॉइन लेटर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी बात हुई थी। मैंने वादा किया था कि आपको बता दूंगा। तो यही है, और कुछ तो नहीं लग रहा है मुझे खास। यही हुआ है। उम्मीद है इस महीने भी हम लोग इसी महीने हम लोग ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। अभी 20 दिन बचे हुए हैं। तो
जैसा भी है, मैंने कहा आप लोगों को बता देते हैं। और जो मैंने बोला है कि हाँ ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो भाई साहब देखिए अपना अपना देखने का नज़रिया होता है। कोई कुछ लोग गिलास को आधा खाली देखते हैं और कुछ लोग गिलास को आधा भरा देखते हैं। तो मैं गिलास को आधा भरा देखता हूँ। भाई ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू होने का मतलब है कि हाँ यही तो प्रक्रिया है। जब भी प्रक्रिया शुरू होगी यहीं से तो शुरू होगी। पहले ट्रेनिंग हेड आपकी मीटिंग बुलाएगा, वो देखेगा कि भाई कैपेसिटी है या नहीं है, कैसे करना है, हमें कितनों को करना है। सबसे पहले उनको एक फिगर मिलनी चाहिए कि कितनों का करना है। भाई कितने मेडिकली अनफिट हो गए, कितने चरित्र सत्यापन में अनफिट हो गए, उन्हें क्या पता। तो अब उनके पास एक फिगर है कि लगभग 9000 का हमको करना है। अब जब वो फिगर उनके पास आ गई तो उसके बाद उनका अगला स्टेप होता है कि हम मीटिंग बुलाएंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास सुविधाएं कितनी हैं। अब इन्होंने वो चीज़ देख ली, हमारे पास कमी क्या है और कमियों को दुरुस्त कैसे करना है, वो काम पूरा हो गया है। तो अब इसके अगला स्टेप इसके 2 स्टेप पूरे हो गए। आपके ट्रेनिंग के 2 स्टेप और बचे हैं। एक स्टेप ये है कि आपके ITI PTI की ड्यूटी लग जाएगी और अगला स्टेप है कि आपके पास ट्रेनिंग सेंटर की लिस्ट आ जाएगी, किसको किस किस ट्रेनिंग सेंटर पे जाना है। बस यही है, यही ट्रेनिंग की प्रक्रिया थी, यही बताने में आया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो भी लाइक करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ से असंतुष्ट ही हुआ जाए। तो ये बात थी दोस्त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। बहुत कम समय बचा हुआ है अपने पास। जय हिंद।